केजरीवाल सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती जा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के घोटाले सामने आ रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के नेता लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा रहे हैं। वहीं स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से बचने के लिए तमाम बेतुके तरीके और बयान देने से बाज नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर पूरे जोर शोर से दुनिया भर में मोहल्ला क्लिनिक की सफलता के कसीदे गढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल अब इस मुद्दे पर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का भ्रष्टाचार का सियासी मॉडल। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले केजरीवाल 2015 में जनता का भरोसा जीतकर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद ईमानदारी का चोला ओढ़कर भ्रष्टाचार कर जनता को लगातार गुमराह करते रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सारे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी भी पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के बाद अब आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में मोहल्ला क्लिनिक का मामला भी जुड़ चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली का विकास मॉडल बताते आए हैं, उसकी घोटालों की परतें अब लगातार खुल रही हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाएं, फर्जी लैब टेस्ट के जरिए जनता के स्वास्थ्य और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया। दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिकों में सिर्फ 2 माह में 23,000 फर्जी मरीज मिले और करोड़ों रुपए के टेस्ट फर्जी हुए। जांच में 7 मोहल्ला क्लिनिक पर हजारों की संख्या में कराए गए टेस्ट में से 11,657 लैब टेस्ट ऐसे रहे जिसमें मोबाइल नंबर में सिर्फ 0 लिखा पाया गया। इससे पहले सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई मामले में भी सीबीआई जांच को हरी झंडी मिल चुकी है। तो वहीं 2 कमरे के घर में रहने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल का कोरोना में अपने घर के रिनोवेशन पर बेशुमार खर्च करना आम आदमी पार्टी के सारे दावों की पोल खोलता नजर आया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के किराड़ी में जिस 458 बेड वाले अस्पताल के निर्माण का दावा किया गया, उसकी जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। फरिश्ते दिल्ली के इस योजना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने कोर्ट को गुमराह किया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो मिसाल बनेगा। अब इस घोटाले में बिजली कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा भी पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी के घोटालों और आरोपों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। 2,000 करोड़ का शिक्षा घोटाला, हवाला के जरिए पैसे जुटाने का आरोप, सीएनजी घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में हजारों करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता, करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा, विज्ञापन घोटाला, बीआरटी कॉरिडोर तोड़ने का घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, संसदीय सचिव घोटाला जैसे कई मामले इसमें शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की दिल्ली शराब घोटाले में पहले से ही गिरफ्तारी हो चुकी है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल के उप सचिव प्रकाश चंद्र को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया। तो वहीं इससे पहले दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को सरकारी काम में दखल और लोगों को भड़काने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी निगम पार्षद गीता रावत को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार की जड़ें अब पंजाब तक भी पहुंच चुकी हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह पर गज्जन माजरा बैंक कर्ज घोटाले में कई आरोप हैं। पंजाब के आप विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह को भी आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होने से बचने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल एक के बाद एक नए बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में नई दिल्ली से हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। धीरज, जिस तरीके से हमने पूरी जानकारी दी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले तो लगातार वादे दावे कर रही थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा, लेकिन अब आज की तारीख में देखे जाए तो घोटालों की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो काफी लंबी हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा। आम आदमी पार्टी की जब सरकार साल 2015 में बनी थी तो इससे पहले आम आदमी पार्टी ने
कई बड़े दावे किए थे, कई बड़े खुलासे की घोषणा भी की थी और उस खुलासे के पीछे की सच्चाई यही थी कि आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार और बाकी पार्टियों को बेईमान बता रही थी। लेकिन जो ही सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में मिली, आम आदमी पार्टी की जो नीयत है वो बिल्कुल बदल गई और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, जिस तरीके से यहाँ की जो आम जनता है, आम जनता के विश्वास को जिस तरीके से उन्होंने तार-तार किया, उसकी मिसाल है अब पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी का शराब घोटाले में नाम आया। जिस शराब नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी कभी आंदोलन करती हुई दिख रही थी, उसके खिलाफ मुद्दे बना रही थी, आवाज़ उठा रही थी, आज वही आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में पूरी की पूरी पार्टी लिप्त है। अब देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब जो तलवार जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर है और ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कसने की कोशिश की है और जिस तरीके से उन पर सम्मन भेजा जा रहा है, लेकिन वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जो ताज़ा जो मामला है वो स्वास्थ्य का है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आम आदमी पार्टी जब की आई थी तो उन्होंने एक मॉडल पेश करने की कोशिश की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारा मॉडल होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, और उन्होंने ये दावा किया था कि दिल्ली के भीतर हम ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू करेंगे जिसकी की चर्चा पूरे देश में होगी, जो एक मॉडल के तौर पे होगा। लेकिन अभी आप जो ताज़ा जो वाक़या है, ताज़ा जो अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर अगर हम गौर करें तो किरारे के इलाके में 458 बेड के एक हॉस्पिटल की बात की गई थी और जिसमें ये कहा गया कि किरारी में 458 बेड का एक हॉस्पिटल बन के तैयार है। हकीकत जो सामने आई है वो बिल्कुल उलट है। हकीकत में ये बात सामने आई है कि अभी तक वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी है। जी, जहाँ तक उन्होंने स्वास्थ्य की बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि स्वास्थ्य के मामले में हमारा जो मोहल्ला क्लिनिक होगा वो पूरे देश में मॉडल पेश करेगा। बिल्कुल। और ये जो मॉडल है ये पूरे देश को अपनाने की ज़रूरत है। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन बीते 2 महीने में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में जो करप्शन के मामले उजागर हुए हैं, जो मामले सामने आए हैं, वो अपने आप में आम आदमी पूरी पार्टी को शक के दायरे में डालता है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 2 माह में, केवल 2 माह में 23,000 से अधिक फर्जी मामले आए हैं टेस्टिंग के मोहल्ला क्लिनिक में। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेस्ट कराने के लिए जो 23,000 लोगों की जो सूची दी गई है, उसमें 11,000 से अधिक लोगों के मोबाइल नंबर ही गायब हैं। उनके मोबाइल नंबर के सामने 0 लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर, स्कूल के नाम पर, पानी के नाम पर और बिजली के नाम पर ठगने की कोशिश की, शराब नीति। जी, चलिए।